बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास। आज हमारे पास 6.2 एक्सरसाइज छठा चैप्टर है और इसमें से हमने क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 4, 5 और 11 ये हमारे स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक है और वो कहता ये है जो आपके पास कुछ क्वेश्चंस खड़ी हैं जो कि बट्टे फॉर्म में है, रेशनल फॉर्म में है, नातिक में है, तो आपने इन फ्रैक्शंस को कैलकुलेट करना है और कैलकुलेट इस तरह करना है कि इसको आपने सिंप्लीफाई करना है कि मज़ीद मुख्तसर ना हो सके। तो बहुत ही आसान है। चैप्टर में जैसे हमने 5 पढ़ा था या 6.1 एक्सरसाइज पढ़ी थी उसी का इस्तेमाल ही है सारे का सारा। इसको हम करने की कोशिश करते हैं, बहुत ही आसान है। तो आए हम देखते हैं, हमारे पास ये है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास है 3 टर्में। कितनी टर्में हमारे पास? 3 टर्में हैं। हम क्या करेंगे, हम एक्स स्क्वायर को -6 के साथ ज़रब करेंगे तो -6x की पावर 2 बच जाएगा। अब सेंटर में देखें क्या खड़ा है, आपके पास है माइनस का 1, तो आप इसके फैक्टर बना लें माइनस का 3x और जमा का 2x, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 बन जाएगा, x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन अगर माइनस के 3 में से जमा का 2 निकाल लेंगे तो माइनस का 1 बच जाएगा। तो इसके फैक्टर बन गए। क्या फैक्टर बने? x का स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2x और -6 ओवर आ जाते हैं। अगर हम ओवर बात करें तो यहाँ पे x का स्क्वायर है और माइनस है और फिर 9 है। देखो टोटल 2 रकमें हैं, दोनों का एक का स्क्वायर बनाया है, साइन माइनस का है, और हम अगर 9 की तजज़ी करें तो 3 का स्क्वायर बनता है। ओके हो गया। आगे प्लस का साइन, अब सो प्लस का साइन। अब यहाँ की बात करते हैं। अगर मैं एक्स स्क्वायर को 24 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो -24 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब इसके तो वैसे बहुत सारे फैक्टर बनते हैं, मतलब 12 को 2 के साथ ज़रब करें तो हमारे पास 24 आता है, लेकिन 12 में से 2 निकालें या जमा करें 2 तो नहीं आता ना। और हमारे पास 8 को अगर 3 के साथ ज़रब करें 8 या भी 24 होता है। 8 में 3 जमा करें तो 11 बनते हैं, 8 में से 3 निकालें तो हमारे पास 5 बनते हैं, 2 तो नहीं बनते। तो एक और चीज़ है जिसे हम कहते हैं जमा का 6x और माइनस का हम 4x कर लेंगे, क्योंकि 6 चौक 24 होता है। 6 में से अगर 4 निकालें तो हमारे पास 2 बच जाएंगे। बड़ी रकम के साथ मैंने जमा लगाया है और छोटी के साथ मैंने माइनस लगाया है, तो इसके भी फैक्टर बन गए। क्या फैक्टर बन रहे हैं? x की पावर 2 जमा का आपके पास 6x माइनस का आपके पास आ जाएगा 4x और माइनस हमारे पास 24 पहले से था, बटे में आ जाते हैं। बटी अगर बात करें तो हम इसको इससे ज़रब करेंगे, सिंपल से हैं। 4 3 12 होता है, 4 में से अगर 3 निकालें तो हमारे पास 1 बनता है। इसके भी फैक्टर बन गए। हमारे पास आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस का आ जाएगा 4 और जमा का आ जाएगा आपके पास 3x और माइनस हमारे पास 12 है। बड़े ओके हो गया बच्चों, हमने इसके फैक्टर बना लिए। अब इसके बाद अगला जो स्टेप ये होता है कि वो हमारे पास होता है कॉमन वाला प्रोसेस। तो हम क्या करते हैं, ये टोटल 4 रकमें बन गई। कितनी रकमें बन गई? ये वाली 4 रकमें बन गई। दो का कम्बिनेशन करके कॉमन लें। अब अगर मैं इन 2 रकमों की बात करूँ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स है, तो मेरे पास एक्स कॉमन होगा। मैं यहाँ से एक एक्स ले लूँगा, मेरे पास एक एक्स बच जाएगा, माइनस यहाँ से एक्स कॉमन लूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 3। ओके हो गया। अब इन 2 रकमों की अलामत किस चीज़ की है? जमा की। समझ लेना, अंदर का साइन भी चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ पे माइनस होता तो अंदर का साइन भी चेंज होता, प्लस है तो अंदर का साइन भी चेंज नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास है 2 और यहाँ पे हमारे पास है 6, तो हमारे पास 2 कॉमन है पड़ा। मैं यहाँ से 2 कॉमन लूँगा तो मेरे पास x रह जाएगा। यहाँ से मैं 2 कॉमन लूँगा क्योंकि 2 या 6 होता है, अगर 2 कॉमन ले लें तो मेरे पास माइनस का 3 रह जाएगा। अब ये आंसर चेक करें और ये आंसर चेक करें, इसका मतलब है अगर ये दोनों आंसर ठीक हैं तो हमारा सवाल ठीक हो रहा है। अब हम आ जाते हैं बटे के अंदर। बटे में देखें a का स्क्वायर है माइनस b का स्क्वायर है, तो आपको पता होना चाहिए हमारे पास जो a का स्क्वायर और b का स्क्वायर होता है, अगर दोनों का स्क्वायर अलग अलग आ जाए तो हम उसको एक बार माइनस में उन्हीं 2 रकमों को और एक बार प्लस में लिख सकते हैं। तो सेम ऐसे में क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिख लूँगा x माइनस 3 और अगली ब्रैकेट में लिख दूँगा x प्लस 3। आगे चलते हैं, प्लस का साइन है। यहाँ देखें ऊपर, पहले ऊपर देखें, यहाँ क्या कॉमन है आपके पास? हमारे पास x कॉमन है, x कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे 2x से 1x कॉमन ले लिया तो अभी 1x रह जाएगा। ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद आगे प्लस का साइन है, सो प्लस का साइन आ जाएगा। और उसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ से मैंने x कॉमन ले लिया तो मेरे पास रह जाएगा 6। आगे साइन है, अलामत है नफ़ी की, तो अब अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। 4 एकम 4 और यहाँ पे अगर 4 को 6 के साथ ज़रब करूँ तो इसका मतलब है 4 हमारे पास कॉमन है। तो हमारे पास 4 कॉमन ले लिया, x आ जाएगा, अंदर माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ से अगर मैंने 4 कॉमन ले लिया तो मेरे पास 6 बच जाएगा। ख्याल करना कि 24 में से 4 माइनस करना और 20 ना बचा देना, तजज़ी वाली शेप में लेके जाना, ठीक है।
अब इन दो का कम्बिनेशन करें, इन दो का, इसमें क्या कॉमन है, हमारे पास x कॉमन है, क्या बच जाएगा x-4, फिर जमा का हम 3 कॉमन लेंगे, हमारे पास x-4 ही आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट इसको कंटिन्यू करते हैं। हमने ये कॉमन ले लिया था, अब इसमें से हम मज़ीद कॉमन लेते हैं। x-3 जब हम कॉमन लेंगे यहाँ से तो क्या बच जाएगा, x+2 बच जाएगा। ओवर आ जाते हैं, हमारे पास क्या खड़ा है, हमारे पास है x-3 और हमारे पास है x+3। अगर देखा जाए तो ये इसे कैंसिल आउट हो जाएगा, एक जैसी है ना, तो ऊपर नीचे कट गई। फिर आगे जमा है तो जमा लगा देते हैं। अब इसमें x+6 जो है वो कॉमन है। जब हम x+6 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे पास रह जाएगा x-4। अगर बटे की बात करें तो हमारे पास x-4 जो है वो कॉमन है, तो हमारे पास रह जाएगा मज़ीद x+3। x-4 से x-4 भी कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास रह गया ऊपर यहाँ रह गया x+2 और यहाँ नीचे रह गया x+3, फिर प्लस यहाँ हमारे पास रह रहा है x+6 ओवर हमारे पास रह रहा है x+3। तो अब देखें ये ऊपर नीचे नहीं कट रहे, लेकिन बटा है, दरमियान में जमा का साइन है। अगर यहाँ पे ज़रा बोला तो इधर उधर काट सकते थे, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, आपके पास जमा है, तो इसलिए हम इसका लेंगे ज़ोज़ाफ़िया का एलसीएम। यहाँ बटे में देखें ये वाली रकम और ये वाली रकम दोनों सेम है ना, तो इसका मतलब है दोनों का मुश्तरिक। तो दोनों ज़ाफ़िकल के अंदर हम क्या लेते हैं, मुश्तरिक और गैर मुश्तरिक। यहाँ तो है ही सारा कुछ मुश्तरिक, तो हम क्या कर लेंगे, x+3 ले लेंगे। अब x+3 को x+3 पे तकसीम करेंगे, मतलब आप x+3 को तकसीम करेंगे x+3 पे। मैं किससे जवाब ज़रब करूँ कि यही का यही जवाब आए, एक से। एक को जब इससे ज़रब करूँगा तो x+3, ये प्लस है तो माइनस, ये भी माइनस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, जवाब क्या आया, एक। एक को जो जवाब आता है उसको ऊपर वाली टर्म के साथ ज़रब करते हैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x+2। आगे किस चीज़ का साइन है, प्लस का। फिर मैं x+3 को x+3 पे तकसीम करूँगा, अभी किया है, उसका आंसर 1 आता है। 1 को हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x+6 ही आ जाएगा। ठीक हो गया बच्चों। अब देखें ये भी x है और ये भी x है, x और x 2x बन जाएंगे। ज़रब तो नहीं कर रहा, जमा कर रहा हूँ ना, तो एक x ये हो गया, एक x ये हो गया, टोटल 2x हो गए। ज़रब करते तो फिर x की पावर 2 बनता, अब जमा कर रहा हूँ तो इसके वेरिएबल जमा होंगे। अब 2 और 6 कितने होते हैं, 8 होते हैं। बटे में हमारे पास क्या खड़ा है, x+3। मज़ीद थोड़ा सा कैलकुलेट करें तो कर सकते हैं, इसमें से 2 कॉमन ले लें। जब 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x+4 और नीचे हमारे पास x+3। तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो सिंप्लीफाई हो गया, मज़ीद इससे आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। सेम अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी इसके जैसा है, और क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो भी सेम इसके जैसा ही है। उसको आप खुद से करेंगे, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 करा देता हूँ। जी, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, इसको ज़रा आप देखें। हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ कोई प्लस का साइन नहीं, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक हो गया। तो अब यहाँ हम पहली रकम को देखते हैं, सारी रकमों पहले इसको देखेंगे, फिर नीचे, फिर इधर ऊपर, फिर नीचे, फिर इधर ऊपर, फिर यहाँ नीचे। तो देखिए जी हमारे पास टोटल 2 रकमें खड़ी हैं, और इन 2 रकमों के अगर गौर से देखा जाए, यहाँ पे x 4 बार है और यहाँ x 1 बार है, तो हमारे पास 1 बार x कॉमन है ना, ये नहीं है, चले कॉमन ले लें। यहाँ से x की पावर 4 में से अगर मैंने 1 ले लिया कॉमन, तो मेरे पास x की पावर 3 रह जाएगा और माइनस का 8 आ जाएगा। बटे में आ जाए, इससे फैक्टर बनते हैं। क्या बनते हैं इसके फैक्टर, आए ज़रा बनाते हैं इसके। 2 को 3 के साथ ज़रब करूँ तो मेरे पास जवाब आएगा -6x की पावर 2, और यहाँ पे क्या खड़ा है, तो आपके पास जो फैक्टर बनेंगे वो कुछ इस तरह बनेंगे, आप ज़रा नोट करें। आपके पास बनेगा 2x का स्क्वायर और +6x - 1x एंड -3। मतलब 5 6 में से अगर एक निकालो तो 5 रहता है, 6 ही कम 6 भी आता है, नहीं आता। फिर आगे चलते हैं, 2x और -1 वैसे का वैसे, और यहाँ देखें, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं है, बल्कि यहाँ हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास यहाँ पे 4 है, 2 नहीं है, 4 है, तो इसके फैक्टर नहीं बनते। आप मज़ीद कोशिश करके देख लीजिएगा, अगर बनते हैं तो बना लीजिएगा, लेकिन नहीं बनते। ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे पास क्या खड़ा है, x+3 और ओवर हमारे पास, इसमें से अगर आप x कॉमन ले लेते हैं तो है कॉमन, तो हमारे पास x-2 हो जाएगा। अब देखें ये ज़रा बोल रहे हैं, हम इधर उधर काट सकते हैं, जमा नफ़ी में हम ऊपर नीचे सिर्फ, लेकिन ये इधर भी जा सकता है, इधर भी कर सकता है। अब इस x से ये x कैंसिल आउट हो गया। मज़ीद आगे थोड़ा सा नोट करें, मैं अगर इसको फैक्टराइज़ करूं तो मेरे पास x की पावर 3 है पड़ी, माइनस आगे 8 है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 की पावर भी 3। बटे में देखें जी हम दो का कम्बिनेशन करते हैं। इन दो में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, इन 2 रकमों में मुझे तो 2 कॉमन दिखाई दे रहा है और एक x भी कॉमन दिखाई दे रहा है। 2 निकाल लेंगे x, तो एक x और प्लस हमारे पास आई थिंक 2 नहीं 3 रह जाएगा। ठीक हो गया। और यहाँ पे माइनस का 1 कॉमन है, अंदर का साइन भी चेंज हो जाएगा।
फिर मल्टीप्लाई बाय, आगे हमारे पास क्या खड़ा है, आगे हमारे पास है 2x-1 ओवर हमारे पास है x² प्लस 2x एंड प्लस 4, फिर मल्टीप्लाई बाय हमारे पास है x प्लस 3 और ओवर हमारे पास है x माइनस 2। बच्चा देखें इसका फार्मूला होता है, ये बन गया a का क्यूब माइनस b का क्यूब। तो इसका फार्मूला होता है a का क्यूब अगर अलग से आ जाए और माइनस b का क्यूब अगर अलग से आ जाए तो हम उसको एक बार लिख सकते हैं a माइनस b। अगली ब्रैकेट में हम क्या करते हैं, a का भी स्क्वायर, थोड़ा सा डिस्टेंस पे b का भी स्क्वायर, अगर माइनस है तो यहाँ प्लस लगा के a और b को मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत बार ये फार्मूला इस्तेमाल हो चुका है। तो मज़ीद इसको आप आगे देखें क्या होता है जी, हमारे पास ये, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ इसके मुताबिक, तो मेरे पास एक बार हम इसको बगैर पावर के लिख देंगे, लिख दिया। अगली ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, x का भी स्क्वायर लेंगे और थोड़ा सा डिस्टेंस पे 2 का स्क्वायर लेंगे, तो ये 4 बन जाएगा। यहाँ जमा लगा के दोनों को ज़रब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x। ओवर आ जाए, हमारे पास यहाँ पे क्या कॉमन था, x प्लस 3, क्योंकि हम बेसिकली फैक्टराइज कर रहे थे। x प्लस 3 मैंने कॉमन ले लिया, मेरे पास बच जाएगा 2x माइनस 1, फिर मल्टीप्लाई बाय मेरे पास है 2x माइनस 1 और ओवर हमारे पास है x² प्लस 2x एंड प्लस 4। ब्रैकेट में खुद से लगा रहा हूँ, कोई मसला नहीं है। तो x प्लस 3 आ जाएगा और ओवर हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2। अब ज़रा देखा जाए, x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल, x प्लस 3 से x प्लस 3 कैंसिल, 2x माइनस 1 से 2x माइनस 1 कैंसिल और x² प्लस 4 x² प्लस 2x प्लस 4 से x² प्लस 2x प्लस 4 भी कैंसिल, सारा कुछ कट गया। क्यों काटा है मैंने, क्योंकि यहाँ ज़रब है, ज़रब में इधर वाली रकम इधर कट सकती है, इधर वाली इधर भी कट सकती है, लेकिन अगर यहाँ पे होता ना जमा तो ऊपर नीचे ही काट सकता, इधर उधर ना काट सकता। तो अब देखें सारा कट गया है ऊपर नीचे, तो इसका जवाब आ जाएगा 1। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है बच्चों, मज़ीद जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपके ज़िम्मे लगाए हैं उसको आप खुद से करेंगे, अगर ना हो तो फिर मुझे आप बता दीजिएगा, मैं करा दूँगा। कल इंशाल्लाह हम 6.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।